बहुत लोग लाइफ के एक पॉइंट पर आकर अपने आप से ये पूछते हैं कि मैं इतना ऑनेस्ट हूँ, फिर भी बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। और वहीं साइड में कोई और होता है जो एवरेज होता है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन भी नहीं होता, ना ही इतना एथिकल, फिर भी सरवाइव करता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत दर्द देता है, इसलिए ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है लेकिन ज़रूरी भी होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा कि ऑनेस्टी और सर्वाइवल दोनों अलग चीज़ें होती है। ऑनेस्टी एक वैल्यू होती है और सर्वाइवल एक सिस्टम होता है। एंड बिजनेस सिस्टम पर चलता है, इमोशन पर नहीं। बहुत से ऑनेस्ट बिजनेस इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं। एंड सब कुछ सिर्फ सही करना इनफ नहीं होता है। बिजनेस सिर्फ वैल्यूज पे नहीं, बल्कि टाइमिंग, लेवरेज और प्रेशर पर चलता है। एंड एवरेज बिजनेसेस ये समझ जाते हैं। वो सब कुछ परफेक्ट नहीं करते, लेकिन वो फ्लो को मेंटेन करते हैं। यहाँ फ्लो का मतलब ये होता है कि पैसा रुकना नहीं चाहिए। एंड ऑनेस्ट बिजनेसेस यहीं पर लैग करते हैं। वो बोलते हैं कि पेमेंट टाइम पर नहीं मिला तो काम नहीं होगा, इस रेट पर हम काम नहीं करेंगे, ये गलत है, हम ये नहीं करते हैं। ये प्रिंसिपल गलत नहीं है, लेकिन पर एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट है। बिजनेस का एक हार्ड ट्रूथ ये होता है कि कैश फ्लो एथिक्स से ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड एवरेज बिजनेसेस इसे समझ लेते हैं एंड वो मार्जिन को थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन पेमेंट साइकिल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो सप्लायर को थोड़ा पुश करेंगे, क्लाइंट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे एंड बीच का प्रेशर झेल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एथिक्स गलत है, बस उनको सस्टेन करने के लिए सिस्टम चाहिए। ऑनेस्ट बिजनेसेस प्रेशर को अवॉइड करते हैं एंड इसका रिजल्ट होता है इररिलेवेंस। मार्केट किसी का वेट नहीं करता, वो सिर्फ इतना देखता है कि काम हो रहा है या नहीं। इसलिए एवरेज बिजनेसेस सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि वो अडेप्ट करते हैं। एंड ऑनेस्ट बिजनेसेस इसलिए सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट समझेगा, सप्लायर कोऑपरेट करेगा और सिस्टम फेयर होगा। ऑनेस्टली बिजनेस कभी फेयर नहीं होता, वो नेगोशिएटेड होता है। एक और बात जो लोग भूल जाते हैं, ऑनेस्ट बिजनेसेस अक्सर डॉक्यूमेंटेशन में वीक होते हैं। वो ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप चल रहा था, ट्रस्ट था। एवरेज बिजनेसेस प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। वो प्रूफ्स कलेक्ट करते हैं, जैसे पीओ, इनवॉइस, व्हाट्सएप, ईमेल, एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ। जब रिलेशनशिप टूटता है ना, तो ऑनेस्ट बिजनेसेस के पास कुछ नहीं होता। ऑनेस्ट बिजनेसेस रिलेशनशिप पर ध्यान देते हैं और एवरेज बिजनेसेस प्रोसेस पर। एंड प्रोसेसलेस ऑनेस्टी डेंजरस होती है। एक और हार्ड ट्रूथ, ऑनेस्ट बिजनेसेस अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा, लड़ने से क्या फ़ायदा, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और एवरेज बिजनेसेस क्लैरिटी चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि आज का कॉन्फ्लिक्ट कल के लिए डिजास्टर बन सकता है। इसलिए हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ऑनेस्ट बिजनेसेस शांति पर रिलाय करते हैं एंड एवरेज बिजनेसेस क्लैरिटी पर। एंड कभी कभी क्लैरिटी के लिए ना कॉन्फ्लिक्ट करना ज़रूरी होता है। और एक बात जो काफ़ी लोग ना छोड़ देते हैं कि ऑनेस्ट बिजनेसेस प्राइसिंग में गलती करते हैं। वो बोलते हैं कि मार्जिन कम रखते हैं, क्लाइंट पर इतना प्रेशर नहीं देते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का तो तब सोचोगे ना जब आप शॉर्ट टर्म सरवाइव कर पाओगे। एवरेज बिजनेसेस ये मार्जिन समझते हैं। वो जानते हैं कि एक छोटी सी गलती, एक रिजेक्शन सब कुछ खा जाएगी, इसीलिए वो बफर रखते हैं। ऑनेस्ट बिजनेसेस के पास बफर नहीं होता, इसलिए लॉस के टाइम पर उनके पास कुशनिंग नहीं होती। यहाँ पर एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऑनेस्टी का मतलब वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप ऑनेस्ट होकर भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, एथिकल होकर भी असर्टिव हो सकते हो। एवरेज बिजनेसेस इसलिए सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली डिटैच्ड होते हैं। ऑनेस्ट बिजनेसेस इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। इमोशंस डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देते हैं। एंड एंड अगर आपकी स्पीड स्लो है ना, तो अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि एवरेज बनना है। इस वीडियो का ये मतलब है कि ऑनेस्टी को बिजनेस के साथ जोड़ना चाहिए। ऑनेस्टी प्लस डॉक्यूमेंटेशन, ऑनेस्टी प्लस बाउंड्रीज, ऑनेस्टी प्लस इन्फोर्सेबल टर्म्स, ये कॉम्बिनेशन चलता है। सिर्फ ऑनेस्टी बिजनेस को नहीं बचाती। अगर आप ऑनेस्ट है एंड फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप बस इनकम्प्लीट हो। अगर वैल्यूज बिना सिस्टम के बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं चलाती, वैल्यूज सिस्टम के साथ बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाती है। इस वीडियो का ये कंक्लूजन नहीं है कि ऑनेस्टी को छोड़ देना चाहिए,
बल्कि ऑनेस्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर से होगा। ये वीडियो सिर्फ जनरल बिजनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है। इसे किसी भी व्यक्ति कंपनी पर अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है।